ओम गंग गणपते नमः। आपका अपने YouTube चैनल कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। तो आइए अब कथा को आगे प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण कहते हैं कि हे मुने, इस प्रकार जब श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए तब दुर्गा और शंकर ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय पार्वती जी कहने लगी कि हे विप्रवर, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? विभो, मुझे दर्शन तो दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। शिव जी, शीघ्र उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज तो करिए। वे क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, यदि भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर चला जाता है तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण को भी ग्रहण नहीं करते हैं तथा अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प और जल भी स्वीकार नहीं करते हैं। उस अपवित्र का हव्य, पुष्प, जल, द्रव्य सभी मदिरा के तुल्य हो जाता है। उसका शरीर मल सदृश और स्पर्श पुण्य नाशक हो जाता है। इसी बीच वहाँ एक आकाशवाणी हुई जिसे शोक से आतुर तथा विकलांगता से युक्त दुर्गा ने सुना। आकाशवाणी ने कहा कि हे जगत माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर दृष्टि करो। वह साक्षात गोलोकाधिपति परिपूर्णतम परात्पर श्री कृष्ण है तथा सुपुण्यक प्रतिरूपी वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णव गण तथा ब्रह्म, विष्णु, शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से ही समस्त विश्व के विघ्न शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं तथा जो पुण्य का राशि स्वरूप है। मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर तो दृष्टि डालो माता। प्रत्येक कल्प में तुम जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो वही तुम्हारा पुत्र है। यह मुक्तिदाता और भक्तों के अनुग्रह का मूर्त स्वरूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो माता, जो तुम्हारी कामना पूर्ति का बीज है, तत्रूपी कल्प वृक्ष का फल है और लावण्या में करोड़ों कामदेवों की निंदा करने वाला है। अपने उस सुंदर पुत्र को देखो। हे दुर्गे, तुम क्यों विलाप कर रही हो? अरे, यह शुदातुर ब्राह्मण नहीं थे, यह तो विप्र वेश में जनार्दन थे। अब वे कहाँ वृद्ध और कहाँ अतिथि? नारद, यूं कहकर सरस्वती चुप हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर सती पार्वती भयभीत हो अपने महल में गई। वहां उन्होंने पलंग पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को निहार रहा था। उसकी प्रभा करोड़ों चंद्रमाओं के तुल्य थी। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्षपूर्वक स्वेच्छानुसार इधर उधर देखते हुए शैया पर उछल कूद कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा को ऐसा लग रहा था। उस अदृश्य रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती त्रस्त हो शंकर जी के सानिकट गई और उन प्राणेश्वर से मुखमंडल से एक अद्भुत वचन कहे। पार्वती बोली कि हे प्राणपति, घर तो चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिनका ध्यान करते हैं तथा जो तपस्या का फलदाता है उसे देखिए, जो पुण्य का बीज, महोत्सव स्वरूप, पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का कारण और भवसागर से पार करने वाला है। शीघ्र ही उस पुत्र के मुख का अवलोकन तो कीजिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कलाओं की समानता नहीं कर सकता है। सर्वस्व दान कर देने से जो पुण्य होता है तथा दक्षिण की प्रदक्षिणा करने से जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है, वे सभी इस पुत्र दर्शन जन्म पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हैं। पार्वती के ये वचन सुनकर शिवजी का मन खुशी से गदगद हो गया और वे तुरंत ही अपनी प्रियतमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने शैया पर अपने ही पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उद्दीप्त थी। फिर वो ये सब देख करके सोचने लगे, मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, यह तो वही है। तत्पश्चात दुर्गा ने उस पुत्र को शैया पर से उठा लिया और उसे अपनी छाती से लगाकर वे उसका चुंबन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर यूं कहने लगी कि बेटा, जैसे दरिद्रता का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है,
उसी तरह मुझे सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा मन पूर्ण हो गया है। मेरे हृदय में मनोरथ घूम रहा है। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुए प्रियतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णतया हर्षमग्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की हो रही है। तो हे वत्स, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया देखकर परितुष्ट होती है, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रत्न को तथा अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि को पाकर हर्ष से फूल जाता है, उसी प्रकार तुझे पाकर मैं हर्ष से गदगद हो रही हूँ। जिसे चिरकाल के पश्चात आश्रयहीन अंध का मन परम निर्मल नेत्र की प्राप्ति से प्रसन्न हो जाता है, वही अवस्था मेरे मन की हो रही है तुझे पाकर। जैसे दुस्तर अगाध सागर से घिरे हुए अथवा विपरीत विपत्तियों में फंसे हुए नौका आदि साधन विहीन मनुष्य का मन नौका को पाकर आनंद से भर जाता है, वैसे ही मेरा मन भी आनंदित हो रहा है। जैसे प्यास से सूखे हुए कंठ वाले मनुष्यों का मन चिरकाल के पश्चात अत्यंत शीतल और सुवासित जल को पाकर प्रसन्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की है। जैसे दावाग्नि से घिरे हुए अग्नि रहित स्नान और आश्रयहीन को आश्रय मिल जाने से मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार मेरी भी इच्छा पूर्ति हो रही है। चिरकाल से व्रतोपवास करने वाले भूखे मनुष्यों का मन जैसे उत्तम अन्न को देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। यूँ कहकर पार्वती अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। उस समय उसका मन परमानंद में निमग्न हो रहा था। तत्पश्चात भगवान शंकर जी ने प्रसन्नता से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। ये बालक कोई और नहीं था, वे स्वयं गणेश जी भगवान थे। इस प्रकार पार्वती ने पुत्र पाने के उपलक्ष्य में प्रसन्नता में बहुत सा दान दिया, रत्न बांटे और अपनी खुशी को जाहिर किया। अब किस प्रकार से देवी देवताओं ने उस बालक को शुभाशीष दिए और किस प्रकार से शनि भगवान की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी, ये कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको कथा पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। श्री हरि विष्णु आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।